नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सॉल्व करेंगे। टेन थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये फ्रैक्शन में तो इसको भी फ्रैक्शन बना दो, मैंने इसको सॉल्व किया है। अब यहाँ पे कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, 1/1 लिख लेता हूँ, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट अब सॉल्व करें इसको, इस फ्रैक्शन को सॉल्व कराऊँ तो न्यूमरेटर वाला तो एज इट इज़ लिख लो, साइन अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे एलसीएम 1 इंटू साइन थीटा आपका क्या आएगा, साइन थीटा। एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा इंटू 1 क्या आया, साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू 1 क्या आया, कॉस थीटा। सेम टू सेम इस साइड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज आएगा। यहाँ पे कॉस थीटा इंटू 1 क्या आया, कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू 1 यहाँ पे कॉस थीटा। 1 इंटू साइन थीटा क्या आया, साइन थीटा। अब यहाँ पे इसको और फर्स्ट वाली टर्म लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है, ये भी इसके साथ होगी, ये वाली इसके साथ और ये वाली इसके साथ होगी। तो चलो करते हैं। तो क्या आया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, आपको आराम से लिखना है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आया आपका, साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा इंटू ये पूरी टर्म्स मल्टीप्लाई होगी, तो मैं इसको लिख देता हूँ कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया। बीच में प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलो अब क्या करें, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना। तो कैसे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब सपोज करो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ऐसा कैसा होता, तो आपको ये तो एलसीएम नहीं लेना पड़ता, ये तो कॉमन पार्ट आ जाता है, यानी उसका एक कॉमन फैक्टर आ जाता। तो अब क्या करें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना सकते हैं, यहाँ पे तो कॉस माइनस साइन है। तो क्या करूँ, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे प्लस है तो मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, टेकिंग माइनस कॉमन कॉस थीटा। यहाँ पे तो एज इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस था मैंने माइनस किया, और यहाँ पे अब साइन चेंज कर दूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तो साइन थीटा एज इट इज है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन था, तो मैं क्या करूँ, साइन माइनस कॉस कर देता हूँ। अब देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम हुआ कि नहीं हुआ। चलो ये तो कॉमन है, तो ये कॉमन आ गया ना। अब लेते हैं एलसीएम। अब ये भी आपका फ्रैक्शन है, ये भी आपका फ्रैक्शन है, दोनों को सॉल्व करना, तो दोनों के डिनोमिनेटर वैल्यू में कॉमन है, उसको एक बार लिख लो। कॉमन कौन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉमन है उसको एक बार लिखा करें, और कॉमन नहीं है तो उनको लिख लें। अब कॉस थीटा इसमें नहीं, तो इसमें साइन नहीं है, तो दोनों को लिख लें। कॉस भी नहीं है कॉमन और साइन भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो ये एलसीएम ऐसे लेते हैं, कॉमन पार्ट को एक बार लिखें, अब बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन दोनों का लिख लें। ये एलसीएम आया, इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करना, तो ये एलसीएम हुआ इसका। अब क्या करेंगे, आपने जैसे अर्थमेटिक कैलकुलेशन में हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर का ये एलसीएम में डिवाइड करें, तो इसको इससे डिवाइड करो, यानी इसके डिवाइड में इसको लिखेंगे, फिर सॉल्व करो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन। तो साइन को किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन स्क्वायर से। तो साइन को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर से, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर क्या, इसको इससे डिवाइड करो, तो ये साइन इससे डिवाइड करते हैं इसको,
तो ये साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉस। तो कॉस जो रिमाइंडर क्वोशेंट होता है ना आपका, क्वोशेंट का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसका कॉस स्क्वायर से, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। चलो अब क्या करें, अब यहाँ पे आपको करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटीज यूज़ लेनी है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो ये आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे लगानी है। तो क्या लिखूँगा मैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। अब देखो ये आपका ब्रैकेट में एक नंबर है, दूसरा नंबर ये है, थर्ड डिनोमिनेटर में आपके 3 नंबर है, 1 2 3। तो ये देखो ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब 17 क्वेश्चन की तरह यहाँ तक प्रोसेस एक और क्वेश्चन में होने वाला है। 17 के जैसा का जैसा एक क्वेश्चन आपके आएगा, कौन सा आ रहा है, अब 17 क्वेश्चन है, वैसा का वैसा एक क्वेश्चन नंबर 20 है, देखना उसका क्वेश्चन तो सेम है, उसके आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी प्रूव करने में डिफरेंस है। तो दोनों एक साथ समझें, पहले ये नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 भी मैं इसके साथ ही बताऊंगा आपको। यहाँ तक दोनों क्वेश्चन का प्रोसेस सेम है, तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ और 20 क्वेश्चन में क्या है वो भी बता देता हूँ। 17 क्वेश्चन का हाफ पोर्शन हो गया था, अब नेक्स्ट पोर्शन करते हैं इसका। यहाँ तक आ गया था आपके। अब आपको लेके आना है 1 + tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी आपको 3 टर्म्स लेके आनी है। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में भी क्या आपके 3 टर्म्स है। तो अब क्या करेंगे, 17 और 20 क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तक जो प्रोसेस हुआ है 17 क्वेश्चन का वो प्रोसेस सेम टू सेम किस में होगा, 20 में होगा। तो इसके 17 के कंप्लीट होने के बाद इससे आगे क्या चेंजेज है उसके पार्ट में, यानी उसके कैलकुलेशन में, वो मैं यहाँ पे करवा दूंगा। 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का वो पोर्शन, यानी ये आंसर निकाल के लाना है इसी से। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, अब 1 2 और 3 पोर्शन है, तो 1 2 और 3 पोर्शन है, मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसके डिवाइड में क्या लिखूँगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये कैसे लिखते हैं आपको मालूम है, ऐसे सपोज करो ऐसे होता तो आप इसको क्या लिखे, 1/5 3/5 एंड 4/5 लिखते कि नहीं लिखते। वैसे कि वैसे आप इसको भी टर्म समझो तो इसको भी आप ऐसे 3 टाइम्स लिख सकते हो अलग अलग करके। अब कॉस स्क्वायर के डिनोमिनेटर में सेम टू सेम ये डिनोमिनेटर आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और थर्ड टर्म है आपकी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन कॉस बचा, क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस से ये कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा, क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, मल्टीप्लाई में तो है, ये आपस में तो कैंसिल हो सकते हैं, ये इसके साथ कैंसिल नहीं होता, बट ये तो हो गए। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। तो अब 1 को मैं आगे लिख लेता हूँ, साइन अपॉन कॉस को मैं क्या लिखूँगा, टेन थीटा, कॉस अपॉन साइन को क्या लिखूँगा, कॉट लिखूँगा। अब मैंने जो भी आइडेंटिटीज यूज़ हो रही है, जो रिलेशन यूज़ हो रहे हैं, वो साइड में लिखते जाना आप, मैंने नहीं लिखे, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो अब ये आपका कौन सा 20 का लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, क्या आ गया, सॉरी 17 का। अब करते हैं 20 का पोर्शन। अब
20 में भी 17 का वैसा वैसा पोर्शन है ये वाला। अब उससे क्या करना है आपको, आगे ये लेके आना। अब इसमें देखो, उसमें तो 3 टर्म्स थी, यहाँ पे 2 टर्म्स ही है। तो अब यहाँ पे 2 टर्म्स कैसे बनाए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख लूँ, 1 लिख लूँ। लिख लिया 1। आपको 3 टर्म्स थी, अब क्या टर्म्स होगी, 2 बची। ये कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, डिफरेंट फॉर्म में, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों के लिए लिख लेता हूँ, ठीक है। अब कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस क्या बचा, 1 अपॉन कॉस होता है आपका सेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, और ये क्या हो गया 1। तो ये देखो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपके क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 एंड 20 में थोड़ा सा ही डिफरेंट है कैलकुलेशन में, लास्ट पोर्शन तक कैलकुलेशन उनकी सेम है, बस 17 में 3 टर्म्स है तो आपको 3 टर्म्स रखनी है, और 20 में क्या 2 टर्म्स है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप सिंगल टर्म्स में क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। फिर आप नेक्स्ट ऑपरेशन करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा लेके आना। तो अब क्या करें, साइन को साइन रहने दें, 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको भी फ्रैक्शन बना दें। प्लस तो प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या लिखें, साइन थीटा। कौन सा पार्ट ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। सॉल्व करें, साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 क्या आया, कॉस थीटा, 1 इंटू साइन थीटा आपका साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा एज इट इज़ 1 इंटू साइन थीटा आपका साइन थीटा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 क्या आया, कॉस थीटा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कॉमन आ रहा है दोनों में। तो एक बार मैं क्या लिखूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों ही पोर्शन में कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन क्या बचेगा, कॉस थीटा। ये पोर्शन तो कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, ऐसे देखो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो इसको, ये आपकी एक टर्म है, ये देखो ये टर्म कॉमन आ गई, तो क्या बचा, साइन अपॉन कॉस। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन है, तो क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बीच में प्लस है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कर लिया ऐसे। अब क्या करना है, ये तो कॉमन पोर्शन है, एज इट इज रखो। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करो। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या, ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो गया। तो अब बचा क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड में क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो आपका 1 हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा पोर्शन 1 है। अब नेक्स्ट क्या करें, यहाँ पे कॉस थीटा के डिनोमिनेटर में ये पूरा लिख लेता हूँ, कॉस थीटा, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा के डिनोमिनेटर में भी ये पूरा लिख लेता हूँ,
साइन थीटा के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपॉन साइन थीटा बचा, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन कॉस थीटा बचा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये आपका कौन सा आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो ये आपका 18 क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आराम से वापस देखना, शुरुआत में मैंने क्या tan था उसको साइन अपॉन कॉस में चेंज किया, कॉट को क्या लिखा मैंने, कॉस अपॉन साइन में। यहाँ पे मैंने क्या एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या लेंगे, 1 इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर आपका सेम नहीं है तो क्या करें, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी मैंने सेम टू सेम प्रोसेस किया, 1 इंटू साइन थीटा आपका साइन थीटा आया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ पे देखो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आपका कॉमन आया, तो ये कॉमन पोर्शन मैंने इसको बाहर ले लिया, बचा क्या साइन अपॉन कॉस बचा। यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन आ गया तो आपके कॉस अपॉन साइन बचा। फिर यहाँ पे वापस एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है तो दोनों का मल्टीप्लाई आएगा एलसीएम। फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। ये देखो ये टर्म्स ये इसके मल्टीप्लाई में, तो 1 भी इसके क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, ना कि प्लस में होगा। तो ये मल्टीप्लाई में 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई हो जाता है किसी के भी साथ तो वही वैल्यू आती है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 हुआ तो क्या हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ही आएगा, ये डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर को मैंने दोनों टर्म्स के लिए, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स बची है तो दोनों के डिनोमिनेटर मैंने सेम टू सेम लिख लिया, फिर कैंसिल किया, ये आ गया। अब ये आपका 18 क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, आपको सेक थीटा लेके आना है। चलो मैं कौन सा साइड यूज़ कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों को साथ में लिखो पहले तो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कॉस क्यूब थीटा को मैं साथ में लिख देता हूँ। इसको मैंने इसके साथ लिखा, बाकी कोई मैंने चेंजेस नहीं किए, ठीक है ना। इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। क्यों लिखा उसका रीज़न आपको यहाँ मालूम चलेगा। यहाँ पे भी कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा, तो मैं क्या कॉमन ले लूँ, मैं एक कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन है तो क्यूब था तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इसका मैजिक आपको मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और अपनी कैलकुलेशन और भी ईजी हो जाती है। ये प्लस में टेन थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज़ है, तो ये कॉस थीटा, ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो चलो लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में 1 टेन थीटा और साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा इंटू 1 क्या होगा, कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। टेन को मैं क्या लिखूँगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब चेंज करूँगा मैं फाइनल में जाके, ये देखो ये मैंने किसको लिखा, टेन को साइन अपॉन कॉस लिखा, साइन थीटा मल्टीप्लाई में एज इट इज़। इसके डिवाइड में फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन बना दो, कॉस थीटा अपॉन 1 साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। नेक्स्ट करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा इंटू 1 एलसीएम क्या आया, कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको दिखने लग गया कि अब तो हमारा आंसर आ गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे, 1 लिख लेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो ये सेक थीटा ही लेके तो आना था, तो आपको सेक थीटा भी मिल गया। चलो इसमें थोड़ा सा आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा, कॉमन लेना है उसके, ये आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ ये मेरे को कॉमन लेना, तभी आपके नेक्स्ट होगा। नहीं तो आप ऐसे अगर वैल्यू पुट कर लोगे तो एलसीएम लेते ही रहोगे, फिर क्वेश्चन आपका बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ से यहाँ कॉमन लूँ। अब ये थोड़ा दूर रखा क्योंकि आपको पहले ही आइडिया आ जाता, अगर इस फॉर्म में ये क्वेश्चन देते तो आपको आइडिया आ जाता है यहाँ पे भी, क्योंकि आपको यहाँ लगता है यहाँ पे मैं कॉस कॉमन लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली कंडीशन बन रही है, बट इसको थोड़ा दूर रखा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना।
तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, तो आपको अगर मालूम है कि ये ऐसे ही होगा, अगर यहाँ पे स्टेप आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके एलसीएम लेना शुरू हो गए तो कभी नहीं होगा, ये कितना भी करो होता जाएगा। बट यहाँ पे इसको साथ में रख के कॉमन लो, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको दिखता थोड़ा टफ है लेकिन है नहीं है टफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, आइडेंटिटीज यूज़ आपको करनी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी ये सेम टू सेम आइडेंटिटीज आपको यूज़ करनी है। तो आप कौन सा साइड ले रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये हो गया। यानी इस वाले पोर्शन को मैंने सॉल्व किया, अब ये पूरा सॉल्व हुआ, तो ये सॉल्व करना बाकी है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना, तो पहले क्या होगा, चलो ये फर्स्ट पोर्शन सॉल्व हुआ है, ये अभी एक्सपांड करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2a इंटू बी, ये यहाँ तक हो गया। अब क्या करें, साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a को क्या करें, साथ में लिखें, और साथ में लिखने पे ये एक नया मैजिक हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब कोसेक स्क्वायर a, यहाँ पे तो आपके टेन स्क्वायर a और कॉट स्क्वायर a दिख रहा है, तो आप कोसेक स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, आपको आइडेंटिटीज यूज़ करनी है। कोसेक का क्या कॉट से कोई रिलेशन था, आपको याद आएगा, हाँ एक रिलेशन तो था। तो मैं क्या करूँगा, कोसेक को क्या लिखूँगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, क्या लिखूँगा, इसको मैंने ये लिख लिया। साइन स्क्वायर a एज इट इज़, कॉस स्क्वायर a को मैंने इसके साथ में लिखा। फिर यहाँ पे 2 साइन a इंटू कॉसेक a। अब आपको मालूम होगा साइन a और कॉसेक a का मल्टीप्लाई क्या होता है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी लास्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड का सेकंड लास्ट से मल्टीप्लाई, एंड थर्ड का यानी साइन का कॉसेक से मल्टीप्लाई 1 होता है। कॉस का मल्टीप्लाई किसके साथ, सेक के साथ 1 होता है। टेन का किसके साथ, कॉट के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है। तो ये मल्टीप्लाई की तो फॉर्म में है, तो साइन a इंटू कॉसेक a आपका क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे कॉसेक a को तो मैंने वहाँ लिख दिया था, सेक स्क्वायर a को 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर a को क्या लिख रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर a। और यहाँ पे देखो 2 कॉस a इंटू सेक a, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है। चलो अब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a तो 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 ही तो होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर a, 2 इंटू 1 क्या होता है, 2। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गए 7 आपके। टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, पहले बाद में लिखने से कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। बहुत टफ लग रहा था लेकिन इजी है। कौन कौन सी आइडेंटिटीज आपने यूज़ की थी, तो फर्स्ट आपने यूज़ की थी साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका क्या होता है, 1 होता है। सेकंड आपने यूज़ की साइन थीटा मल्टीप्लाई फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है। एक यूज़ किया था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्या होता है, 1 होता है। और कौन सी यूज़ की थी, और भी यूज़ की है आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो आपके क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा था, आपने उसको क्या लिखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा। एक और यूज़ की है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आपका क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। आपके क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर थीटा था, उसको आपने क्या लिखा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट है, बट इसमें सबसे ज़्यादा आइडेंटिटीज आपने डिफरेंट टाइप की यूज़ की है।
ठीक है ना। तो मैंने पहले भी बोला था आपको आइडेंटिटी याद रहेगी, हर टाइम याद है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक छोटा सा एक नेक्स्ट और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और आया था, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन ये आपका कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करें, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। रेशनलाइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर में साइन चेंज कर दो, सेक थीटा प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस 1 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 क्या आया, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही तो स्क्वायर हो जाएगा। अब सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, ए माइनस बी, ए प्लस बी आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटीज आपने यूज़ की है। अब यहाँ पे ये होल स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो ही जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 आया आपके, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपको मालूम है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 को मैं उस साइड ट्रांसफ़र करूँ तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं रूट में क्या लिखूँगा, टेन स्क्वायर थीटा लिखूँगा। अब यहाँ पे देखो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अब क्या बचा, अब जो बचा वो आगे नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे कर लेता हूँ नेक्स्ट पोर्शन सॉल्व। बचा क्या, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या बचा, टेन थीटा। अब आपको ये लेके आना है, तो अब मैं क्या करूँगा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा कर लूँ और यहाँ पे क्या करूँ, 1 अपॉन टेन थीटा। आपको मालूम होना चाहिए सेक थीटा को आप क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिखते हो, साइन अपॉन कॉस थीटा। और आपको मालूम है 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, ये तो कॉट थीटा होता ही होता है, आपको मालूम ही है। यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है कॉट थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपको मालूम है, फर्स्ट वाला लास्ट का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक थीटा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, कॉट थीटा। तो ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड पोर्शन आया कि नहीं आया, ये पहले लिखा हुआ इसमें बाद में लिखा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया है। तो अब 23 तक सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तो सबको आराम से नोट करना है, आराम से देखना है, आराम से सोचना है और सब काम आराम से ही करना है। जल्दबाजी ना करें, मैं कर रहा हूँ काफ़ी जल्दबाजी, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में फटाफटी होता है, क्योंकि रब करने का पोर्शन भी आपको दिखाया नहीं जाता, ठीक है ना।